हेलो एवरीवन। तो सभी लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करता हूँ। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, आप सभी लोग जल्दी जल्दी सहजोरा किस एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करो। तो कहानी शुरू होता है और कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है काफी सारा मॉन्स्टर को। और यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कह रहा था, मेरी पुरानी दुनिया मैं जहाँ पे रहता था वो बस एक राख बन चुका है। आई मीन पूरा बर्बाद हो चुका है। अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा। और मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी उसी तरीके से जी है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसके बदन से काफी ज्यादा पसीना निकल रहा था क्योंकि वो फाइट कर रहा था। और ऐसे ही करके हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जिंदगी में काफी सारा मॉन्स्टर को मारा है। और ऐसे ही करते करते 10 साल पलक झपकते ही गुजर जाता है और ये बस एक तलवार से किसी भी मॉन्स्टर को काट सकता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इतने सालों तक मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते वो लड़का एक लेजेंड बन चुका था, एक ऐसी तलवारबाज जो कभी नहीं रुका। लेकिन एक दिन एक आवाज उसके सामने अंधेरे से बाहर निकली, हार मान लो। उसकी आवाज में एक नफरत थी, जिस दुनिया में तुम रहते हो वो अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन लड़का चौंका नहीं। फिर से वो मॉन्स्टर कहता है, इस पूरी तबाही के पीछे जो मास्टरमाइंड था, आवाज और करीब आई, वो मैं हूँ। और हाँ, तुम्हारा टैलेंट एक बेकार चीज बन चुका है। तुम मेरे लिए तलवार बन जाओ मेरी हथियार। इसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या बकवास है। फिर उसके बाद मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और मॉन्स्टर भी तैयार था, वो भी हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और दोनों साइड से निकल जाता है। और बस दोनों को छोटा मोटा चोट लगा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की ओर देखता है और जैसे ही वो पीछे की ओर देखता है ऐसे ही ये मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। इससे हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाकर गिरता है। फिर यहाँ पे मॉन्स्टर अपने घमंड के साथ कह रहा था, चाहे तुम कितनी भी बार कोशिश करो, मेरे लिए तुम सिर्फ एक कीड़े जैसे हो। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरा नहीं था, वो फिर से उठ जाता है एंड इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। इसको देखते हुए मॉन्स्टर अपने बॉडी से एक खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे मॉन्स्टर एक ही हाथ से उसको बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अभी तक मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। और ये मॉन्स्टर काफी बेडस लुक देके खड़ा था एंड उसके गले पे एक लॉकेट जैसा कुछ था एंड वो लॉकेट अचानक से चमकने लगता है। और यहाँ पे हमारे हीरो के आंखों में एक उम्मीद का रोशनी था। फिर यहाँ पे मॉन्स्टर एंड हमारा हीरो दोनों ही अपने अपने तलवार फेंकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा हीरो का तलवार का पावर इतना था जो कि इस मॉन्स्टर को पूरा बीच से चीर देता है। फिर यहाँ पे मॉन्स्टर को रियलाइज हुआ उसका लॉकेट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मुझे लगता है ये लॉकेट हमारे इस मॉन्स्टर को प्रोटेक्शन करता है। फिर ये लॉकेट धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होता है और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक बैडर्स लुक देके खड़ा था। फिर ये लॉकेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है एंड यहाँ पे ये मॉन्स्टर भी मर जाता है। फिर उसके बाद लड़ाई खत्म होता है। लेकिन हमारा हीरो आई मीन प्रोटैगनिस्ट, उसका भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर वो जमीन पे गिर जाता है एंड उसके चारों ओर उसका बदन से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मरने के करीब आ चुका है। फिर उसका आंखें धीरे धीरे बंद होने लगते हैं एंड वो ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, क्या ही सुंदर नजारा है। फिर वो मर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। फिर दिखाया जाता है एक लड़के को जो अपना बैग लेके सड़क पे चल रहा था। उसका लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सांग जिनू की तरह। फिर वहाँ पे गेट के सामने के रुकता है और जो लोग यहाँ पे हीरोज नहीं है उन्हें यहाँ आने से बचना चाहिए। यांगसन सेउल स्पेशल सिटी, यहाँ पे सेउल का मतलब होता है एक कैपिटल सिटी, कोरिया का एक कैपिटल सिटी। फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से ही इस गेट के ऊपर हमला कर देता है अपने पाव से। फिर यहाँ पे एक डेंजर जोन मतलब एक डेंजर साउंड अलर्ट होने लगता है एंड यहाँ पे कहता है, खतरा है खतरा है। एक अनरजिस्टर्ड हीरो ने जबरदस्त गेट में प्रवेश करने की कोशिश की है। इसको सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। फिर दिखाया जाता है जंगल के सीन को जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में चल रहा था। फिर जंगल में और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है, अरे सुनो यंग मैन। फिर दिखाया जाता है 4 इंसान को, एक लड़की एंड 3 लड़का। एक लड़का कहता है, क्या तुम अपना रास्ता खो चुके हो? मुझे नहीं पता यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इन लोगों की ओर देखता है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कुछ अजीब महसूस कर रहा था। फिर मेन कैरेक्टर को इशारा करते हुए एक लड़की कहती है, ओपा उस इंसान के कपड़े देखो, बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं है। इस बात को सुन के एक बॉडी बिल्डर जैसा इंसान कहता है, हाँ सही कह रही हो। उसको देखते हुए लगता है कि वो कोई हीरो नहीं है। तो यही बात है ये लोग सोच रहा था काफी टाइम से। हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए और भी कुछ कहता है, आजकल पॉडकास्ट लोग भी कुछ भी पहन लेते हैं। तो यहाँ पे पॉडकास्ट का मतलब होता है जो लोग सामान उठाता है उसको कहा जाता है, लेकिन उसका आउटफिट काफी अजीब
अजीब है। और वो बैग क्या बकवास चीज है ये, लगता है ये कोई कॉन्फ्यूज पोर्टर है जिसे हीरोज ने अंदर लाया था फिर बीच में छोड़ दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इसको आंसर देता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे अभी अभी आया। इसकी बात को सुन के यहाँ पे हीरोज की पार्टी पूरा कॉन्फर्म हो जाती है। और एक लड़का कहता है, देखा मैंने कहा था ना, ये छोड़ा गया सामान उठाने वाला ही है। फिर उसके बाद ग्रुप का लीडर कहता है, मैंने तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जब तुम गेट के अंदर आए थे सिर्फ टीवी और इंटरनेट पे देख के गेट्स में हंटिंग करने आना, ये तो सुइसाइड है। सबसे पहले एक प्रॉपर हीरो लाइसेंस लो, ट्रेनिंग एंड टेस्ट क्लियर करो। और ये है नामसन गेट सी ग्रेड का। अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो एफ ग्रेड गेट से शुरू करो। इसकी बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सीधा जवाब देता है, तुम्हारे कॉन्सेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए। इसकी बात को सुन के यहाँ पे सारे हीरोज काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सीधा तौर पे इन लोगों की इंसल्ट कर रहा था। इसकी बात को सुन के यहाँ पे हीरोज में से एक इंसान कहता है, ये कौन सा पागल हरामी है। तो यहाँ पे हमारा लीडर कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पे एक और लड़का कहता है, वांगनिम इस बार मुझे मत रोको। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है। और इसको देख के ये सभी हीरोज कह रहा था, छोड़ो यार, अगर वो ऐसे कॉन्सेप्ट वाली एडवाइस को इग्नोर करने वाला ऐसा इंसान है तो आप उसको खुद ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। बस समय आने दो। गेट से ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता जैसा तुम टीवी या इंटरनेट पर देखते हो। वो एक कठोर और खतरनाक जगह होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर चलते चलते एक मॉन्स्टर को देखता है, और ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक लग रहा था। और इस मॉन्स्टर को एक स्वाद इंटेंट का एहसास होता है जो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर से आ रहा था। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर काफी कूल लग रहा था, जैसे मानो उसके सामने कोई भी नहीं हो। फिर ये मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर जाए। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 10 साल। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस हमले से बिल्कुल बच जाता है। और इसको देखते हुए यहाँ पे मॉन्स्टर काफी शौक में था कि यहाँ पे क्या हो गया। फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हमला करता है अपने हाथों से, अपने हाथों को तलवार जैसा बना के। और यहाँ पे एक ही बार में मॉन्स्टर की गर्दन को पूरा धड़ से अलग कर देता है और चारों तरफ खून बिखेर जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक मंजर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और इस मॉन्स्टर के बीच में। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर बस एक ही बात कहता है, सच कहूँ तो कुछ भी अलग नहीं है। उसकी आंखों में एक खतरनाक ऑरा झलक रहा था। फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर उसके बॉडी की ओर देखता है और वहाँ पे एक खंजर पड़ा था। तो उस खंजर को हमारा मेन कैरेक्टर उठा लेता है एंड उसको हाथ में लेते हुए यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ चीजें सोच रहा था। फिर उसको कुछ चीजें याद आता है। फिर वो इस खंजर को लेके इस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर घुसा देता है एंड कुछ समय के बाद वहाँ से एक लो ग्रेड का मैजिक स्टोन बाहर निकलता है। फिर वो एटीट्यूड के साथ कहता है, पहले के टाइम में तो मैं ऐसे नीचे लोगों की तरफ देखता भी नहीं था। फिर वो स्टोन को अपने बैग में रख देता है। लेकिन अचानक मेन कैरेक्टर को कुछ चीजें एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पे और भी काफी सारा मॉन्स्टर आ गया था। फिर वो सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलके हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता है और मेन कैरेक्टर इसको महसूस कर लिया था, इसीलिए वो साइड में हट के बच जाता है। फिर वो अपने हाथ में पकड़े स्टोन को अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर की ओर फेंकता है और इसका पावर इतना था कि एक ही बार में एक मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ जाती है। इसको देख के ये मॉन्स्टर भी काफी शौक था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बैग को साइड में फेंक देता है। फिर यहाँ पे होता है असली खेल स्टार्ट। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे वही हीरोज जो हीरोज मेन कैरेक्टर को सलाह दिया था वही अभी तक जंगल में था। उनमें से एक लड़की कहती है, वो बदतमीज आदमी जो पहले मिला था, क्या पता अगर वो सच में मर गया तो। लड़की को देख के लग रहा था वो काफी टेंशन में था उस लड़के के लिए। उसके साइड में खड़े उसका एक साथी कहता है कि तुम उसके लिए टेंशन ले रहे हो। फिर यहाँ पे उसका ग्रुप लीडर कहता है, अगर वो बिना परमिशन के अंदर घुस आया तो अब तक तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ग्रुप का लीडर कहता है, कंट्रोल सेंटर के एजेंट अब तक तो आगे होंगे। ये जगह नामसन गेट सी ग्रेड का है, इसलिए बी ग्रेड या उससे ऊपर के इलाइट एजेंट भेजे जाएंगे। फिर वो सभी एक जगह पे रुकता है एंड यहाँ पे ग्रुप का लीडर हुआंगनिम कहता है, जब तक वो पागल होकर मॉन्स्टर के ऊपर पहले अटैक नहीं करता तो वो मरेगा नहीं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसको बात को सुन के उसका साथी कहता है, हुआंगनिम तुमने बिल्कुल सही कहा। वो लड़की हंसती हुई कह रही थी,
वो बदतमीज हरामी अभी तक कांप रहा होगा, बस इस इंतजार में कि एजेंट आए और उसे बचा ले। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग था। यहाँ पे मॉन्स्टर कांप रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर सभी को पेल रहा था एक एक करके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक पंच मारता है सामने कांपता हुआ मॉन्स्टर को। फिर तभी उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले से बच जाता है। और इसको देख के यहाँ पे मॉन्स्टर शॉक हो जाता है कि आखिर वो बंदा कहाँ पे चला गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर था और वो अपने पाव से एक एक किक मारता है और उसका गर्दन पूरा अलग हो जाता है और चारों तरफ खून फैल जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वो टेलबर को उठाता है एंड टेलबर से मॉन्स्टर को मारते हुए चिल्ला के कहता है 3 मोर मैजिक स्टोन। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और चारों तरफ की माहौल काफी अच्छा था और मेन कैरेक्टर का बैग भी काफी फुल हो चुका था उस मैजिक स्टोन के कारण। आज का कमाई कुछ खास नहीं था, अब तक सिर्फ 12 लो ग्रेड की मैजिक स्टोन मिला और 16 मिला लो मिड ग्रेड की। और इसके पीछे ही कुछ लोग चल रहा था और वो लोग इसको चिल्ला के कहते हैं रुक जाओ। इसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफी कंफ्यूज था एंड यहाँ पे ये सभी लोग तेजी से मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। उनमें से जो आगे खड़ा था वो फॉर्मली कहता है हम गेट कंट्रोल सेंटर से हैं, कृपया अपना हीरो रजिस्ट्रेशन दिखाए। अगर आप एक अनरजिस्ट्रेशन हीरो है तो आपको हमारे साथ कंट्रोल सेंटर चलना होगा। तो गाइस अभी ना प्रोटोगोनिस्ट का नाम मालूम नहीं चला कि इसका नाम क्या है, इसीलिए मैं अब से इसको एमसी बुलाया करूंगा। जब इसका रियल नाम मालूम चलेगा तब वही बुलाऊंगा। तो चलो कंटिन्यू करता हूँ। तो इसको सुनने के बाद यहाँ पे एमसी कहता है गेट कंट्रोल सेंटर। फिर यहाँ पे जो स्टाफ आया था उनमें से एक बंदा कहता है कृपया हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। इसे सुन के यहाँ पे एमसी कहता है अरे यार ये क्या नया ड्रामा है, कितनी रीजनिंग करते हो यार। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। उसको जाते हुए देख के कंट्रोल सेंटर का एक स्टाफ कहता है उसको भी अरेस्ट करो, इसको हैंडकफ पहना दो। उसका जो साथी था वो भी इसे हाँ कह देता है। फिर वो हैंडकफ लेके एमसी को सलाह देता है अगर आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो हमें फिजिकल फोर्स अप्लाई करना पड़ सकता है। फिर वो एमसी का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो एमसी को हैंडकफ पहनने से पहले कुछ चीजें बताती है। अगर आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो जो भी फिजिकल डैमेज होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होगी। बेहतर होगा अगर आप कंट्रोल सेंटर चले और इसको शांति से सॉल्व कर ले। फिर वो बंदा जैसे ही हैंडकफ पहनने जाता है उसी समय एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि यहाँ पे लड़का भी काफी घबरा गया था। फिर यहाँ पे एमसी कहता है वापस चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। इसको देख के यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर की साथी था वो भी अपने अपना टेलबर को निकल देता है एमसी को मारने के लिए। इसको देखते हुए यहाँ पे एमसी कहता है 4 ग्रेड का मैजिक सीलिंग डिवाइस, ये तो शायद ऑर्क जैसे मॉन्स्टर पे काम करे। लेकिन फिर यहाँ पे एमसी उसके हाथ को काफी जोरों से दबा रहा था जिसके कारण लड़के को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर यहाँ पे एमसी एक प्यादा सा लुक देख के कहता है ये आखिरी वार्निंग है, वापस चले जाओ अगर और चोट नहीं खानी है तो। फिर यहाँ पे सभी लोग एमसी के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पे एमसी 2 बंदे की तलवार को इजीली रोक देता है और एक बंदा जैसे उसको किक मारता है यहाँ पे एमसी साइड हट जाता है जिसके कारण ये अटैक उसको नहीं लगता। फिर वो अपनी पावों में ताकत लगा के इस लड़के को काफी बुरी तरह मारता है जिसके कारण ये लड़का दूर जाकर गिरता है। इसको देख के तो पीछे खड़ा चश्मा पहनने वाला लड़का भी काफी हैरान था क्योंकि वो काफी शौक में था आखिर ये लड़का कौन है। तो यहाँ पे जो ग्रुप का लीडर था वो भी काफी ज्यादा घबरा गया था। फिर एमसी इसकी तरफ देखता है। फिर यहाँ पे एमसी अपनी पावर को इतना बढ़ा लेता कि वो करीब गायब हो गया था और उसको ये लड़का बिल्कुल देख नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर एमसी का इतना स्पीड लेवल था कि वो लड़का इसको बिल्कुल देख नहीं पा रहा था। और अचानक ही एमसी उसका पेट में एक बहुत बड़ा किक मार देता है और यहाँ पे इसकी हालत तो जैसे मानो पानी कम चाय हो गया था। फिर वो दूर जगह गिरता है और उसको काफी दर्द हो रहा था। फिर वो जैसे तैसे खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे एमसी पूछता है रजिस्टर्ड हीरोज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता राइट। फिर यहाँ पे यह लड़का समझाता है हाँ, जब तक आप गेट के अंदर कोई इलीगल काम नहीं करते तो एजेंट को भेजने का कोई जरूरत नहीं होता। फिर यहाँ पे एमसी पूछता है और ये फ्रैक्चर जोन क्या होता है। इसको सुनने के बाद ये जो लड़का था ये काफी घबरा गया था। फिर यहाँ पे कुछ चीजें बताई जाती है। यह दूसरी दुनिया का रास्ते होते हैं जहाँ अजीब मॉन्स्टर दुनिया भर में रैंडमली दिखाई देते हैं। मॉन्स्टर हंटिंग से मिलने वाला
प्राई प्रोडक्ट उसको नया एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। इसी वजह से सरकार उन पैसेजेस पे पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और मॉन्स्टर को गेट्स के अंदर बंद कर देती है। लेकिन कुछ अननोन जगह जिस अभी तक गेट्स में कॉन्फर्म नहीं किया गया उन्हें फ्रैक्चर जोन कहा जाता है। फिर उसके बाद एमसी कहता है तो चाहे मैं किसी भी गेट में जाऊँ तुम लोग मुझे ढूंढते रहोगे अनऑथोराइज्ड एंट्री के लिए, पता नहीं और क्या क्या बोलते रहोगे। उसके वॉइस में एक भारीपन था जिसको सुनने के बाद ये लड़का काफी घबरा गया था। फिर वो हगलाते हुए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, जब कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन के गेट्स के अंदर जाता है तो कंट्रोल सेंटर को इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है और आसपास के सभी एजेंट को भेजे जाते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं फ्रैक्चर जोन में जाना गेट्स जैसा इतना इजी नहीं है और इसे हीरो एसोसिएशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको सुनने के बाद यहाँ पे एमसी उसके सिर को पकड़ लेते हैं और बस यही कहते हैं अरे यार अब मैं क्या ही करूँ। इसे देखने के बाद ये लड़का काफी घबरा जाता है और घबराते हुए कह रहा था ये तो पागल है साला, मुझे स्टार्टिंग से ही हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर देना चाहिए था। यहाँ पे एमसी उसका सिर को पकड़ते हुए दूर में फेंक देता है और यहाँ पे बस वो एक ही चीज कहता है यार इसमें क्या स्पेशल है। फिर यहाँ पे वो लड़का जैसे जैसे उठ जाता है और यहाँ पे एमसी को गाली दे रहा था साला कमीना, नेक्स्ट टाइम मैं तुझे बिल्कुल मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे एमसी उसको कोई जवाब नहीं देता, वो तो बिल्कुल रिलैक्स होके जा रहा था। फिर आते बैक स्टोरी में यहाँ पे कुछ चीजें बताई जाती है। यहाँ पे देखते हैं स्वॉर्ड किंग को और वो धीमी आवाज में कह रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे मानो वो चीख रहा हो। फिर एक अजीब फीलिंग के साथ जैसे मुझे किसी ने खींच लिया हो, मेरी होश उड़ गई, मुझे लगा यह तो मौत है। फिर स्वॉर्ड किंग का धीरे धीरे आंखें खुलता है एंड वो देखता है वो आसमान में उल्टा लटक रहा है एंड उसके सामने एक लड़का है एंड स्वॉर्ड किंग उस लड़के से पूछता है तुम कौन हो। फिर यहाँ पे लड़का कहता है मेरा नाम है सीओ डोजिन और मैं तो मर गया था, तो फाइनली इसका नाम अभी मालूम चला, तो मैं अभी इसको जीन बुलाया करूंगा। फिर यहाँ पे जीन स्वॉर्ड किंग को एक सवाल करता है अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये सुन के स्वॉर्ड किंग पहले कहता है मैं मना करता हूँ। इसको सुन के जीन को काफी ज्यादा पसीना आ जाता है। फिर यहाँ पे स्वॉर्ड किंग कहता है मुझे अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, 10 साल तक जान लगाकर लड़ता रहा और आखिर में उसी साथी ने धोखा दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा मानता था। देश भी तबाह हो गया, मेरे परिवार भी, मेरे दोस्त भी मर गए। इतनी मेहनत का क्या फायदा जब अंत में सब कुछ छीन जाता है। तुम भी यही सोच रहे हो है ना। ये बात सुन के यहाँ पे जीन काफी घबरा गया था, उसको तो पसीना आ गया था। फिर वो स्वॉर्ड किंग से कहता है चाहे मेरी जिंदगी ऐसे क्यों ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची कुछ दादी और यंग को ऐसे जीना ना पड़े। तो इसको सुन के स्वॉर्ड किंग कहता है तो सीधा बोलो एक बात में तुम चाहते क्या हो। फिर यहाँ पे जीन खुश होकर कहते हैं मेरी एक ही ख्वाहिश है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। फिर दिखाया जाता है एक मॉल को जहाँ पे बताई जाती है गासन डिजिटल कॉम्प्लेक्स गेम चुनगुम सोल स्पेशलिस्ट सिटी, अभी से हीरो कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ आईटी कंपनी से ज्यादा गेट के प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं। फिर दिखाया जाता है जिन को जो मार्केट में चल रहा था। फिर वो एक मॉल के अंदर एंट्री लेता है और वो सोचता है अपने मन में क्या मुझे इस जगह को चूज करना चाहिए। फिर वो उसके अंदर चले जाता है। अंदर एक स्टाफ था, उसे वेलकम कहता है। वो स्टाफ अपना फोन देख रहा था और जीन को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। फिर यहाँ पे जीन उससे कहता है मैं कुछ मैजिक स्टोन बेचना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे स्टाफ कहता है आप बिल्कुल सही जगह आए हो, हम सबसे ज्यादा प्राइस देते हैं, सिर्फ सोल में नहीं पूरे साउथ कोरिया में। फिर जीन अपने बैग से काफी सारा स्टोन को बाहर निकालता है। इसे देख के वो जो स्टाफ था वो तो घबरा गया था, अरे यार सीरियसली कम से कम इन पे लगा खून तो साफ कर देते। फिर वो कहता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा मैजिक स्टोन है, जरा रुकना हम इन्हें सॉर्ट कर देते हैं। फिर वो स्टाफ कहता है जब तक आप वेट करते हो कॉफी लोग है। तो यहाँ पे जीन कहता है कुछ भी चलेगा। फिर वो कुर्सी पे बैठ जाता है और अपनी चाय की मजे लेता है और पीछे वो स्टाफ इन स्टोन को साफ करते हुए कह रहा था 12 लो ग्रेड के मैजिक स्टोन, 16 थोड़े अच्छे वाले मैजिक स्टोन और 5 हाई लो ग्रेड के मैजिक स्टोन है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका काम पूरा हो चुका था। फिर वो जीन से कहता है 40% कमीशन कटेगा, पता है ना। तो तुम्हें मिलता है 5,416,000।
इसको सुन के जीन अपने कुर्सी से जल्दबाजी में उठ जाता है एंड उसके पास जाते हुए कहते हैं, हंटिंग तो मैंने किया है और तुम लोग बस खरीद रहे हो, फिर भी कमीशन। इसको सुन के स्टाफ कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जरा कुछ पता नहीं है, हम नॉर्मली 45% लेते हैं, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए 40% किया है। अगर बेचना नहीं चाहते तो ले जाओ वापस, जहाँ भी ले जाओगे हमसे अच्छा रेट कोई नहीं देगा। इसको सुन के यहाँ पे जीन कहता है, हाँ बिल्कुल सही। तो उसके बाद वो अपने बैग में सारे मैजिक स्टोन को इकट्ठा करने लगता है। फिर यहाँ पे स्टाफ उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड पकड़ते हुए फिर वो जीन को अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, अरे अरे कस्टमर, मैंने जो सफाई किया उसका चार्ज देना पड़ेगा, और हाँ कॉफी भी फ्री नहीं है। 3 लाख यान सफाई करने के लिए और 10,000 कॉफी के लिए। तो यहाँ पे स्टाफ काफी ज्यादा प्राइस बोल रहा था। क्या लगता है यहाँ पे जीन क्या करेगा आगे? तो यहाँ पे स्टाफ और भी कहते हैं, लेकिन हमने महंगा टॉवल यूज नहीं किया, इसलिए अगर तुम 3,50,000 युआन दे दो टॉवल के पैसे के लिए तो ठीक है। तो यहाँ पे जीन जवाब देता है, मेरे पास पैसे नहीं है, हिम्मत है तो ले लो। फिर वो स्टाफ कहता है, पैसे देने ही पड़ेंगे, समझे? और हाँ, हम तुम्हारे पीछे ही सी ग्रेड का हीरोज खड़े हैं, समझे? तो उसका वॉइस एंड उसका फेस काफी अजीब लग रहा था। फिर उसी समय पीछे से कुछ लोग आते हैं, उसके चेहरे में काफी गुस्सा था। फिर वो आदमी अपने गुस्से वाली आवाज में कहता है, आखिर क्यों बुलाया हमें, फिर कौन पंगा ले रहा है? उसके वॉइस में काफी खतरनाक औरा था। एंड यहाँ पे हमारा जीन के साथ उसका आंखें मिल जाता है। तो यहाँ पे आंखें मिलने का नॉर्मली मतलब होता है कि आजा बेटा, तेरे से आज मैं फाइट करूंगा। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जीन इन लोगों की पिटाई कर रहा था और पीछे यह स्टाफ काफी घबरा गया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे स्टाफ सोचा नहीं था कि जीन की पावर इतना निकल जाएगा, इसीलिए यह स्टाफ काफी परेशान हो रहा था। फिर यहाँ पे जीन उस बुढ़े इंसान को काउंटर पे पटक देता है। फिर यहाँ पे जीन काउंटर पे जाके वहाँ पे गुस्से में कहता है, तो बोलो 1% कमीशन लोगे? फिर यहाँ पे जीन एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, इसे कहते हैं कूल बिजनेस। तो चलो मैं भी जाता हूँ, मैं फिर से आऊंगा। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है। फिर दिखाया जाता है जिन के घर को। यहाँ पे जिन काफी सारा पैसा लाया था और उसके घर वाले इसको देखते हुए काफी हैरान हो गया था कि आखिर इतना पैसा कैसे? फिर यहाँ पे उसका दादी उससे पूछता है, दो जिन, ये किस टाइप का पैसा है? फिर यहाँ पे जिन कहता है, वेल नहीं, मैंने दोस्त को पैसे दिया था जो बिजनेस कर रहा था और उसका बिजनेस बहुत बड़ा हिट हो गया, तो इसलिए मेरे को इतना पैसा दिया है। इसको सुनते हुए उसका दादी कहती है, तो तुम्हारे पास ऐसे दोस्त भी है? तो उसके बाद यहाँ पे जिन कुछ देर तक चुप रहता है। फिर कहता है, तुम्हें याद नहीं है जहाँ मैं पला भरा वही दोस्त है जिसके साथ मैं तब चिल करता था? पैसे को देखते हुए दादी अब्बा कहते हैं, आई सी। तो रूम पे ही एक छोटी लड़की था, वो कहता है, ओप्पा क्या तुम रिच बन चुके हो? ये सुन के जिन जवाब देता है, हाँ हम लोग बनने वाले हैं। यह सुनने के बाद लड़की काफी खुश हो जाता है और रूम से यहाँ पे वहाँ पे जाते हुए बस एक ही चीज कह रहा था, हमारे पास बहुत पैसा है, हम रिच बन चुके हैं। यही कहते कहते वह पूरे रूम की चक्कर लगा रहा था और यहाँ पे जिन अपने मन में सोच रहा था, मेरी ग्रैंड मदर और मासूम प्यारी लड़की, कृपया करके उन्हें रहने के लिए एक सेफ घर दीजिए। और फिर बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो चुपचाप गायब हो गया। जब मैं उठा तब मैं बन चुका था CO2 जिन, और मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ वो है कोरिया का सबसे सेफ घर, और अभी इसका मार्केट रेट है 11 बिलियन येन का। मुझे किसी वन साइड प्रॉमिस को निभाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर मेरी ताकत वापस आ जाए तो इतना पैसा तो कुछ भी नहीं है। ये सब फैक्चर्स, गेट्स, मॉन्स्टर, यहाँ की हर चीज मेरे तबाह हुआ दुनिया से कमजोर है। मैं जो एक स्वॉर्ड गॉड था, मेरे लिए जगह तो सिर्फ एक बच्चों का खेल है। लेकिन फिर यहाँ पे जिन अपने मन में सोच रहा था, मेरी ताकत का तो अभी बस 10% भी वापस नहीं आया। फिर उसी समय बाहर से कोई बुलाता है, सुडो जून तुम अंदर हो ना? तो गाइस मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था, मैंने इसको जीन बोल लिया था, तो असल में इसका नाम जून है, मतलब सब टाइटल गलत था जहाँ से मैंने देखा था। तो यार माफ करना मुझे, तो आपसे इसको मैं जून बुलाऊंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ पे जून कहता है, मैं जाके देखता हूँ, आप अंदर ही रहिए प्लीज। फिर जून यहाँ से जाके दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है 2 आदमी को, जो काफी अजीब स्टाइल में जून से कह रहा था, सी दो जून, उधर लिया हुआ पैसा टाइम पे वापस देना चाहिए, है ना?
ये बात एक मोटा इंसान कहता है एंड उसके साइड में खड़ा हुआ एक पतला सा इंसान वो कहता है तुझे पता है ना कितना पैसा उधार है? पूरे 48 मिलियन यान। ये बात सुन के जून आहे भरता है और अपने मन में कह रहा था ये लोग लोन शार्क है। जो असली जून था वो मरने से पहले पैसा उधार लिया था करीब 5 मिलियन यान, जो दादी माँ के हॉस्पिटल बिल के लिए लग गई थी और कुछ ही समय में ये 10 गुना बन गई। फिर हमें मोटे इंसान कहते हैं तुम तो गिर गए थे ना, कुछ पैसे कमाए थे, लो सब निकालो अभी। यहाँ पे पतला इंसान यहाँ पे जून को उंगली करते हुए कह रहा था हम ये सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ले रहे हैं, तो अपने आप को बेवकूफ मत समझना। यह कहने के बाद ये लड़का काफी हंस रहा था, लेकिन यहाँ पे जून का तो अलग ही मसला था। वो उसी समय यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मतलब बहुत फोर्सफुली पंच मारता है मोटे इंसान को और मोटा इंसान काफी दूर जगह गिरता है। इसको देखते हुए पतला इंसान काफी घबरा गया था और वो कुछ बोलने के हालत में नहीं था। और यहाँ पे जून उसको काफी खतरनाक औरा दिखा रहा था और कहता है अब तक तो मैंने 9 मिलियन येन से भी ज्यादा पैसा चुका दिया होगा, अब तो मुझे ही पैसे मिलने चाहिए, समझे? उसके आंखों में एक अजीब सा रोशनी था जिसको देख के यहाँ पे पतला इंसान काफी घबरा गया था और वो कुछ बोलने के हालत में ही नहीं था। फिर पतला इंसान काफी मुश्किलों के बाद कहते हैं तुम क्या वाकई में सीधू जून हो? फिर उसके बाद जून कहता है अपने बॉस से कह देना मैं बहुत जल्द उससे मिलने आऊंगा। फिर उसके बाद जून उसको काफी जोर से पंच मारता है एंड उसका खेल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। फिर दिखाया जाता है शॉपिंग मॉल को। तो शॉपिंग मॉल के अंदर काफी लोग था और यहाँ पे एक खिलौना के रूम दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारा खिलौने था। और यहाँ पे ये छोटी लड़की प्यारी सी लड़की कह रहा था यार वाह इतना सारा खिलौना, क्या मैं एक न्यू खिलौना बाई कर सकता हूँ? पीछे से जून कहता है हाँ कपड़े तो ले लिया, अब पहले लड़की तुम जो चाहे सब खरीद लो। और यहाँ पे जून अपने मन में सोच रहा था C2 जून की यादें शेयर करते वक्त मेरी सूखी हुई फीलिंग में भी छोटा सा बदलाव आया। अभी तो सिर्फ एक तरह की सिंपैथी है, लेकिन C2 जून ने अपनी आधी बहन यानी कि जिसका पिता अलग था उससे भी हमेशा अच्छा बर्ताव किया। कम से कम मैं उस दिल का रक्षा जरूर करूंगा। फिर उसके बाद छोटी लड़की एक छोटा सा खिलौना अपने हाथ में लेता है, उसकी आंखों में एक उदासी था एंड वो ओपा से कहता है जून से कहता है ओपा क्या हम इसे एक ले सकते हैं? यहाँ पे जून इसको देख के जून समझ जाता है कि ये मायूस है। फिर उसके बाद जून एक बड़े खिलौना लेता है एंड उसके हाथ में देते हुए कहता है जो चाहे ले लो, मैंने बोला ना बस जो चाहे परचेज कर लो। तो इसको सुनने के बाद लड़के के मन में एक बहुत बड़ी खुशी आ जाती है एंड इसको देख के मुझे काफी बढ़िया लगता है। गाइज मैं सबसे रिकमेंड करूंगा कि ये मानवा एक बार से जरूर देखिए क्योंकि इसका स्टोरी लाइन काफी बढ़िया है। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर यहाँ पे जून और उसकी बहन तो यहाँ पे दोनों लंच कर रहे थे एंड दोनों यहाँ पे खाना खा रहा था। तभी पीछे से कोई इसको आवाज लगाते अच्छा आप ही क्या C2 जून है? तो यहाँ पे जून पीछे की ओर देखता है एंड उसकी बहन वो भी इसकी ओर देखता है खाना खाते हुए। तो यहाँ पे जून कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे देखा जाता है एक लड़की को एंड उसका 2 बॉडीगार्ड। तो यहाँ पे लड़की आगे आते हुए उससे कहती है ये कैसा लग रहा है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, तुम भी नॉर्मली लग रहे हो। अच्छा पीछे ये कौन है तुम्हारे साथ, क्या इसने भी तुम्हारी माँ की तरह कुछ गलती की है? तो यहाँ पे माहौल काफी इंटेंस हो गया था और यहाँ पे लड़की अपने मन में सोच रहा था आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन उसका खाना अभी तक बंद नहीं हुआ था। वो खाना खाते खाते ये सोच रहा था। तो यहाँ पे जून कुछ नहीं कह रहा था एंड यहाँ पे लड़की भी शांत था एंड हमारा क्यूटी भाई हमारा क्यूटी सिस्टर वो तो भाई सोच रहा था यार यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे ये आंटी ये लड़की उससे पूछता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे लड़की बताती है ली यान यांग। फिर यहाँ पे यह बूढ़ी आंटी अपनी बुरी जबान से कहती है ली यान यांग तुम भी ली हो, जरा अपने कपड़ों की हालत तो देखो कितनी गंदिया सस्ती लग रही है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा। तो यहाँ पे ये लड़की इन लोगों को असल में नीचा दिखा रहा था। फिर यहाँ पे ये लड़की जून की ओर देखता है और यहाँ पे जून कुछ साउंड नहीं कर रहा था। इसको देखते हुए हाँ ये आंटी कहती है अरे यार क्या हो गया, तुम आके म्यूट क्यों हो गए, कुछ आंसर दो। लेकिन यहाँ पे ये जून कुछ आंसर नहीं देता। इसको देखते हुए यहाँ पे ये लड़की कितनी बुरी शक्ल बनाता है। फिर वो हमारी क्यूटी सिस्टर को देखते हुए कि ऐसा अजीब शक्ल बनाता है जैसे मानो हमारी क्यूटी सिस्टर कोई गंदी नली का कीड़ा हो। फिर अब ये लड़की ये तक कह देती है ये लड़की तो एकदम और के जैसा अगली लगती है, बीच कहीं का। फिर यहाँ पे जून का दिमाग सटक जाता है, वो पीछे से काफी गुस्सा हो रहा था। तो यहाँ पे लड़की पीछे की ओर देखता है और यहाँ पे जून काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसके सामने ही उसकी बहन का
कोई इंसल्ट कर रहा था। फिर हमें कुछ चीजें बताई जाती है। सी डो जून ने एक इल्लीगल चल के रूम में पैदा हुआ था और उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में झेली। और जब जून की माँ का डेथ हो गया तब उसका बस 7 इयर्स का मतलब 7 साल का उम्र था उसका। और बड़े मुश्किल से वो अपने बायोलॉजिकल फादर के घर पहुंचा और वो वहाँ पे 10 साल से भी ज्यादा रहा। लेकिन वहाँ पे भी भेदभाव काफी ज्यादा था और उसको काफी ज्यादा बेइज्जत किया जाता था। जब उसका बाप का लीगल वाइफ ने एक बेटा पैदा किया तब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और फिर एक दिन उसे वापस घर से निकल दिया गया ताकि वो उसकी माँ की माँ यानी अपनी नानी और एक आधी बहन के साथ रहे जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। फिर यहाँ पे जून उस लड़की से कहते हैं, हम 12 साल से साथ रहे फिर भी तुम अभी तक डिस्गस्टिंग लगती हो। तेरा घटिया फेस और घटिया पर्सनैलिटी सब कुछ एनोइंग है। ऊपर से तू इतना स्टूपिड है कि पढ़ाई भी नहीं कर सकता। तेरे जैसा लोग जिसके अंदर सिर्फ औरत के लिए घटिया सोच है उससे ज्यादा बेकार और कोई हो ही नहीं सकता। इसको सुनने के बाद लड़की एंड यहाँ पर जो बॉडीगार्ड था काफी शॉक हो गया था। फिर यहाँ पे जून अपनी बहन को दिखाती हुई कहती है, तुमसे ज्यादा प्रीति एंड काइंड लड़की अगर किसी के साथ है तो उससे बेटर कोई हो नहीं सकता। ये छोटी सी लड़की जो अपनी ओपा की फाइनेंशियल कंडीशन समझ के भी उसके साथ खड़ी है, इससे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब ऐसे फाइट कर रहा था तो इसी वजह से यहाँ पे काफी लोग जमा हो गया था और यहाँ पे जून इसको एक अजीब नजरों से देख रहा था। फिर ये लड़की काफी गुस्सा होकर कहता है, क्या कहा तुमने? तभी पीछे से एक साउंड आती है। 2 जून काफी वक्त हो गया मिलके। फिर देखा जाता है पीछे से एक और लड़की को जो असल में ये जो लड़की था इसकी माँ था और यहाँ पे इसकी मतलब इसका बेटी काफी रो रहा था और कह रहा था, माँ आपको पता है उस हरामी ने मुझे क्या कहा, वो हरामी ने मुझे कह रहा था। तो यहाँ पे इसके बाद पूरी होता उसकी माँ काफी भड़क जाती है और कहता है, बस करो तुम चुप रहो, ये किस तरह की बदतमीजी बर्ताव है। फिर यहाँ पे इसकी माँ जून से कहते हैं, ठीक है 2 जून क्या तुम ठीक हो? फिर औरत जून से कहते हैं, चाहे तुम कितनी में बिजी हो जाओ कभी घर आ जाते तो अच्छा होता। ये सुनकर जून अपने मन में सोच रहा था, नाटंकी औरत जिसने मुझे 12 साल तक तंग किया। फिर से यहाँ पे उस लड़की कहती है, वो लड़की कहती है, पापा भी तुम्हारे लिए कितना चिंता करते हैं। यहाँ पे फिर से जून काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, सुन के उल्टी आती है। फिर यहाँ पे जून उसको सीधा कहते थे, हम इतने क्लोज भी नहीं कि एक दूसरे के खैरियत पूछे, चले जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद उसकी माँ यहाँ पे उसकी फेक माँ काफी इंसल्टिंग फील करता है क्योंकि सभी के सामने उसका बेइज्जती हो रहा था। ये सुनने के बाद ये चुड़ैल औरत यहाँ से चली जाती है गुस्से के मारे और वो अपने मन में सोच रहा था, क्या तुम वाकई में सीधू जून हो जिसे मैं जानता हूँ, वही जो बिना किसी वजह से थप्पड़ खा के भी सिर्फ झुका रहता है। और पीछे से उसकी नकचरी बेटी भी कहता है, माँ चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग यहाँ से चली जाती है, रफा दफा हो जाती है। फिर यहाँ पे जून अपनी सिस्टर से कहता है, चलो प्यारी बच्ची चलो घर चलते हैं। तो यहाँ पे बच्ची भी कहती है, ये चलो। और यहाँ पे जून जाते हुए अपने मन में सोच रहा था, वो सीधो जून जो कुछ नहीं कह पाता था और सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात जल्दी समझ जाओ, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है बाहर का सीन को, जहाँ पे उसकी माँ एंड वही लक्चरी लड़की कार में बैठा था एंड यहाँ पे ये लक्चरी लड़की कह रहा था, मॉम हम वहाँ से बस ऐसे क्यों निकल गए? एंड यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, आपको तो उस हरामी को कुचल देना चाहिए था। एंड साइड से वही नक्सली लड़की चिल्लाती हुई कह रहा था, आपको पता है उसने मुझे क्या बोला, उसने उस हरामी ने मुझे क्या बोला पता है? तो यहाँ पे मॉम बस एक ही चीज कहते हैं, मैंने जल्दी। तो यहाँ पे मैनेजर कहता है, यस। तो यहाँ पे ये लड़की काफी गुस्से के साथ कहता है, 2 जून अभी तक जिंदा कैसे है? तो मैनेजर उससे कहता है, रिपोर्ट के मुताबिक कांग चिवाल ने उसे गेट के अंदर छोड़ दिया था, वो खुद ही वापस आ गया। एंड लेक्चर की माँ गुस्से के साथ कहता है, बिल्कुल जिसको मर जाना चाहिए वो भी जिंदा कैसे? पीछे से मैनेजर कहते हैं, मुझे माफ कर दे, मैं फिर से पता लगाता हूँ। यहाँ पे नक्चरी लड़की भी समझ गया था कि उसकी माँ काफी गुस्सा है। एंड यहाँ पे इसको शॉकिंग तब लगता है कि यहाँ पे मरने की बार कहाँ से आई। फिर वो अपनी माँ से सवाल करते, मार चुका होना चाहिए माँ, इसका क्या मतलब है? लेकिन उसका माँ कोई आंसर नहीं देता, वो तो चुपचाप अपने अंदर में ही शांत बैठा था। एंड में नक्सली लड़की कहता है, मॉम तुमने हमें क्या बोला था, तुम क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? तुमने 2 जून को मारने की कोशिश किया था? एंड यहाँ पे उसकी मॉम कहता है, क्या अब भी तुम उसे पसंद करते हो?
ये बात सुन के नक्सली लड़की काफी शर्मा गया था और कह रहा था, नहीं नहीं, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर वो कहता है, अगर दादाजी या पापा को इस बारे में पता चला तो उसके बाद इसका मॉम उसके गले को उसके मुंह को पकड़ लेता है और काफी खतरनाक अंदाज में कहती है, मॉम सब कुछ हैंडल करेगा, तो अपने काम से मतलब रखो और ज्यादा मत सोचो। अपने माँ को ऐसा देख के उसकी बेटी काफी घबरा गया था और वो शांत हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी मॉम गुस्से के साथ कह रहा था, तू मेरी बात की जवाब दिया, आखिर इतनी हिम्मत आए कहाँ से? तुझे जैसे नीचे इंसान, मैं तुझे हर हाल में खत्म कर दूंगा। और वो मैजिक स्टोन जो मॉन्स्टर से निकलता है वो नए जमाने में सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स बन गया। अब ये मैजिक स्टोन हर जगह यूज होता है, वेपन, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ में भी इसका यूज होने लगा। अभी के लोग हीरोज बनने के लिए कॉम्पीट करते हैं क्योंकि मॉन्स्टर हंटिंग अब सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि एक बिजनेस और पावर का गेम बन चुका है। फिर देखा चला जून को जो कि कार में सफर कर रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था, जब से मैजिक स्टोन को नया एनर्जी सोर्स बनाया गया है तब से दुनिया भर की देश पागल हो गया फ्रैक्चर जोन्स को गेल्स से बनाने में। अब तो सब कुछ फैक्ट्री हो, कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, सब कुछ गिल्स एंड हीरोज के आसपास ही घूमता है। मतलब सिंपल है ब्रो, अब तो दुनिया का असली बॉस वही है जो गिल्स के अंदर मॉन्स्टर को मारता है एंड राज करता है अपनी पावर के बलबूते पर। फिर यहाँ पे जून की कार रुकता है एंड यहाँ पे जून उतर जाता है और वो अपने मन में ही सोच रहा था, पैसे कमाऊंगा और मैं फ्यूचर में बनूंगा हीरो। यहाँ पे जून एक घर के सामने रुकता है। असल में ये वही घर था जहाँ से रियल जून ने पैसे उठा लिया था। तो यहाँ पे जून मतलब ये जून कहता है, गाइस इसको मेरे को प्रोनाउंस करने में काफी दिक्कत आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है ना, भाई मुझको बोलने में काफी प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलो मैं यहाँ पे जो लिखा है वही बोलता हूँ, यानदेंगुपो HCS कैपिटल। ये वाला वर्ड काफी, मुझे पता ही है मैंने मिस्टेक बोला, लेकिन भाई माफ कर दे मुझे, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नो आइडिया। फिर यहाँ पे जून उस घर के अंदर एंट्री लेता है जिसका नाम है HCS। तो घर के अंदर एक लड़का एक बुजुर्ग इंसान सिगरेट की असली स्वाद चख रहा था और उसके पीछे वही दो इंसान मोटू व पतलू। तो यहाँ पे मोटा इंसान जून को देखते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो कमीने? तो यहाँ पे बॉस सिगरेट की आग को बुझाते हुए कहता है, तुमने मेरे आदमियों को मारा और ऊपर से बेशरम बन के यहाँ आ गए। तो यहाँ पे जून चेयर पे बैठ गया था और वो एटीट्यूड दिखाते हुए कह रहा था, जितना सोचता हूँ लगता है मुझे ही नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए वो जो बॉस था वो कहता है, नुकसान? कौन सा नुकसान? तो यहाँ पे जून कहता है, तुम लोगों की वजह से जो मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल डैमेज हुआ है उसका तो मुझे प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे बॉस अपने मन में सोच रहा था, जो लड़का पहले इतना शांत था उसका एटीट्यूड अचानक ही बदल गया। फिर यहाँ पे बॉस जून से कहते हैं, अपने एम्प्लॉय का ऐसी हालत बना है ना तुमने, देख के लगता है तुमने गेट्स के अंदर ही एवोकेन हासिल किया होगा। फिर यहाँ पे बॉस जून को एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, शायद तुझे लग रहा है अब तेरे पास कुछ पावर आ गया, किसी चीज का सहारा मिल गया, तो सुन मेरी बातें, मैं उन लोगों की हालत कैसा करता हूँ जो लोग एवोकेन होने के बाद भी ज्यादा उड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे काफी इंटेंस माहौल था। फिर यहाँ पे जो बॉडीगार्ड था, सभी बॉडीगार्ड यहाँ पे जून के पास आ जाता है एंड सभी बॉडीगार्ड्स को लग रहा था कि जून काफी कमजोर है, उसके पास छोटा मोटा ही पावर है। जो लोग एवोकेन होने के बाद इतने कॉन्फिडेंट बन गए थे, आखिर में वो सिर्फ डी ग्रेड का कचरा निकला। लेकिन सुन, मेरे पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग डी ग्रेड के हंटर्स को इजीली हरा सकता है। तो यहाँ पे बॉस कपड़े पहनते हुए अपने कपड़े को सही करते हुए ये चीज कह रहा था। फिर यहाँ पे बॉस पीछे की ओर घूमता है और जून से कहते हैं, बैठ जा। और यहाँ पे जून काफी गुस्से के साथ कह रहा था, अभी बात खत्म नहीं हुई। इसे सुनकर बॉस का चमचा चिल्लाता है, क्या एक छोटा सा लड़का मेरे से ऐसे बात कर रहा है? फिर वो इसको ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे जून इतना तेज था कि उसका पहले चश्मा सही करता है, फिर उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मार देता है जिसके कारण बॉस काफी दूर जगह गिरता है। इसको देखते हुए इसका जो साथी था ये देखे वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर यहाँ पे जून उन लोगों की पिटाई करते हुए कह रहा था, तुम लोग सिर्फ लोन सर की नहीं करते, राइट? मुझे पता है कि तुम लोग फेक आईडी भी बनाते हो। अब मुझे पैसे कमाने के लिए एक हीरो आईडी चाहिए। ये कहने के साथ ही साथ वो सभी लोगों की धुलाई कर रहा था। तो यहाँ पे एक हीरो टी शर्ट पहनना लड़का जून को बड़ा अटैक करता है, तो जून यहाँ पे साइड से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जून एक ही पंच से उसको हवा में उड़ा देता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों की बुरी हालत हो गया था। जून ने सबकी मार मार के हालत पूरा खराब कर दिया था। फिर यहाँ पे जून उन लोगों से कहते हैं, मुझे एक परफेक्ट आईडी चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कल तक रेडी चाहिए, समझे? यहाँ पे जून को देखते हुए ये सभी लोग काफी घबरा रहा था और बॉस यहाँ पे सोच रहा था, ये पावर क्या है? ये डी ग्रेड का पावर तो बिल्कुल नहीं है, सी ग्रेड नहीं, शायद साला बी ग्रेड का हो सकता है। बॉस की हालत ऐसा देखते हुए यहाँ पे जून कहता है, जवाब क्यों नहीं दे रहा? फिर यहाँ पे बॉस जल्दबाजी में कहता है, मैं बना दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जून बॉस के कंधे को पकड़ता है एंड उससे कहता है, और हाँ एक और बात, होंगी जून ने तुझे बुला है मुझे मारने के लिए।
यहाँ पे जून काफी गुस्से के साथ इस बॉस से कह रहा था। इसे सुन के यहाँ पे बॉस काफी घबरा रहा था। इसे सुन के बॉस कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे जून फिर से कहता है, क्या हुआ, जवाब दो। लेकिन बॉस यहाँ पे कोई आंसर नहीं करता, इसलिए जून उसके कंधे को काफी जोर से पकड़ लेता है, जिसके कारण यहाँ पे बॉस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द के कारण चिल्ला उठता है। फिर यहाँ पे बॉस चिल्लाते हुए कह रहा था, होंग ही जू ने, उस औरत ने मुझे बोला था, उसने कहा था कि वो चाहती है यहाँ पे जून कर्जे के मारे सुसाइड करके मर जाए। फिर यहाँ पे बॉस फिर से कहते हैं, उसने मुझे खुद ही बोला था, छोड़ दे प्लीज छोड़ दे। और यहाँ पे जून अपने मन में सोच रहा था सुसाइड। फिर यहाँ पे वो बॉस के कंधे को छोड़ देता है। फिर वो कहता है, तू ही था ना जिसने मुझे गेट में फंसाया था। और यहाँ पे बॉस काफी घबरा गया था। फिर वो घबराहट में कह रहा था, गेट में फंसा दिया, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, सच में ये बिल्कुल सच है। फिर यहाँ पे बॉस उसको समझाते हुए कहता है, अगर तू मर जाता तो मुझे मेरे पैसे भी नहीं मिलते, तो मैं तुझे गेट में क्यों फंसाता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं भेजा। इसे सुनने के बाद जून कुछ देर तक चुप रहता है। फिर वो कहता है, कांग चियल, वो कल इसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेने आऊँगा। इसे सुनकर बॉस कहता है, समझ गया। फिर यहाँ पे जून दरवाजा खुल के बाहर चला जाता है और इसको देखते हुए ये बॉस एंड उसके साथ ही रिलैक्स फील करता है। एंड यहाँ पे जून बाहर जाते हुए अपने मन में सोच रहा था असली जून की बातें। प्लीज ग्रैंड मदर और यान यांग को दुनिया का सबसे सेफ घर दे दो, यही बात को जून यहाँ पे सोच रहा था। और वो कहता है, बस वही दोनों, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा अपने तरीके से। फिर दिखाया जाता है अगले दिन की सीन को, जहाँ पे जून के हाथों में अपना हीरोज कार्ड था जिसका रैंक B था। फिर यहाँ पे जून अपना हीरो कार्ड को स्कैन करता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे स्कैन कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पे स्कैन करने के बाद ये कार्ड को कन्फर्म किया जाता है। एंड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, रिकमेंडेड ग्रेड से नीचे हो, अंदर जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इसलिए अच्छे से सोच लो। यहाँ पे जून कार्ड को देखते हुए गुस्से के साथ सोच रहा था, वो बॉस वाला साला कम से कम A ग्रेड का तो बना देते। उस गेट के अंदर एंट्री लेता है, लेकिन यहाँ पे बार बार एक ही नोटिफिकेशन आ रहा था, रिकमेंडेड ग्रेड से नीचे हो, रिकमेंडेड ग्रेड से नीचे हो। तो यहाँ पे कुछ और चीजें बताई जाती है। बामसियम गेट ग्रेड B, स्केल यहाँ पे D है, यहाँ पे असल में ये टनल है रिकमेंडेड A ग्रेड का। और यहाँ पे फिर से आता नोटिफिकेशन, मैक्सिमम 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं। ये B ग्रेड का गेट है, लेकिन D ग्रेड का स्केल होने की वजह से सोलो खेलना मुश्किल होता है। और क्योंकि ये टनल फॉर्मेट में है जहाँ सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है, इस गेट को क्लियर करना मुश्किल होता है जब तक तुम A ग्रेड या उससे ऊपर ना हो। अगर तुम्हारा नसीब खराब हुआ तो अंधेरे टंग टनल में तुम्हें अकेले ही 100 से ज़्यादा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। फिर उसी समय जून के सामने आ जाता है नागराज, और इसको देखते हुए यहाँ पे जून कह रहा था, हाँ मुझे ये पसंद आया। फिर यहाँ पे जून नागराज के ऊपर अटैक करता है। जून के एक ही अटैक से यहाँ पे नागराज की आंखों से आंसू और बॉडी से खून निकल जाता है। जहाँ पे नागराज अभी तक मरा नहीं था, वह भी जिंदा था। तो यहाँ पे नागराज फिर से जून के ऊपर अटैक करता है, तो जून उसके साथ ऐसे करते करते काफी देर तक फाइट होता है। एंड आखिर में यहाँ पे जून नागराज को मार देता है। एंड यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहा था ये वाला पैंडल। फिर यहाँ पे जून अपने हाथों को देखता है, वो अपने हाथों पे एक ग्लव्स पहना हुआ था। इसको देखते हुए वो कहता है, इसके लिए 3 लाख यान ठीक है, इसके लायक है। तो यहाँ पे जून पीछे देखता है, उसके बॉडी में नागराज के बॉडी में छेद करता है। लेकिन यहाँ पे जून हैरान हो गया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैजिक स्टोन नहीं था। फिर यहाँ पे जून थोड़ा निराश होते हुए कहता है, कुछ नहीं, अगर ये दुनिया पिछले वाले जैसा ही है तो ब्लैक डेट 5% मैजिक स्टोन मिलना काफी कम है, करीब 3% चांस है। मुझे कल से मॉन्स्टर फिर से मारना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जून इस गेट से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे बाहर देखता है कि काफी सारा कंकाल पड़ा हुआ था, स्केलेटन पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे फाइनली जून को बॉस मिल चुका था, जो काफी बेडस लुक देके जून के सामने खड़ा था, और ये भी एक सांप ही निकल गया। तो यहाँ पे जून इसको कहता है, तो फाइनली मुझे बॉस मिल ही गया। यहाँ पे जून बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। रास्ता तो नहीं पता, लेकिन अपना काम मुझे जल्दी पूरा करके घर वापस जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जून नागराज के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसका झलक हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जून हैरान था क्योंकि इससे नागराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर यहाँ पे नागराज हमारे
जून को काफी खतरनाक वाला अटैक करता है, जिसके कारण जून दीवार से या फिर जमीन से टकरा जाता है। फिर यहाँ पे नागराज बहुत तेजी से दहाड़ता है एंड यहाँ पे जून के ऊपर फिर से अटैक करता है। फिर यहाँ पे जून काफी फुर्ती से अपने पाव को वहां से हटा लेता है। फिर यहाँ पे जून अपनी फुर्ती बढ़ाते हुए फिर से नागराज के ऊपर अटैक करता है। फिर यहाँ पे जून अपने मन में सोच रहा था, मार काम नहीं कर रहा जैसा मैंने सोचा था। ये स्नेक बाकी मॉन्स्टरों से काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्किन बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ हाथ से मारने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जून काफी परेशान हो रहा था, आखिर मैं क्या करूं, काश मेरी पावर वापस आ जाती तो ऐसा कुछ अब तक मैं खत्म कर चुका होता। फिर यहाँ पे जून की नजर किसी चीज पे जाता है जो कि एक तलवार था। तो यहाँ पे जून अपने मन में ही इसको देखते हुए सोच रहा था, चाहे तलवार कितनी पुरानी क्यों ना हो, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तलवार कितनी भी पुरानी हो, असली फर्क तो उसे चलने वाले में पड़ता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है। फिर यहाँ पे जून इसी तलवार को अपने हाथों में उठा लेता है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर था, यहाँ पे जो सांप था, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे मॉन्स्टर इसके ऊपर फिर से अटैक करता है और यहाँ पे जून काफी फुर्ती के साथ इस अटैक से बच जाता है। फिर यहाँ पे स्नेक को कहता है, ये तेरी इज्जती समझ कि मैं खुद तुझे टुकड़े टुकड़े करने आया हूँ स्नेक हेड। फिर यहाँ पे जून स्नेक के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से या फिर पावरफुल तरीके से अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ पे तलवार एंड स्नेक की दोनों की धज्जियां उड़ जाती है। फिर यहाँ पे जून तलवार को देखते हुए कहती है, अगर मैं इसे पकड़ा न रहता तो काफी मुश्किल हो जाती। फिर यहाँ पे जून देखता है यहाँ पे स्नेक पूरा मर चुका था। फिर यहाँ पे जून स्नेक के बॉडी से एक तलवार निकलता है और इसको देखते हुए यहाँ पे जून कहता है, ये थोड़ा छोटा है एक लॉन्ग स्वॉर्ड के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा साफ कर लूं तो यूज कर सकता हूँ। ऐसे भी यहाँ का अर्निंग नॉनसेंस से बेटर लग रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जून इस गेट से या फिर इस डेंजर से जो भी बोलो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे अभी रात का समय हो गया था। यहाँ पे जून के मन में एक ही सवाल था, बस एक बी ग्रेड का गेट क्लियर करने में इतना टाइम लग गया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना कमजोर हो चुका हूँ। अब तो मेरी प्रायोरिटी यही है कि अपनी पावर को वापस ले आना। फिर यहाँ पे जून आसमान की ओर देखते हैं जहाँ पे उसकी कुछ फ्रेंडों की झलक दिखाई जाती है एंड वो कहता है, अच्छा है कि मेरा पुराने साथी मुझे इस हालात में नहीं दिख रहे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, भाई कुछ भी करो, बस कर दो। बाय बाय।